Very good afternoon to all my dear friends. Hope all of you are doing good. Welcome to my YouTube channel Business World. My small steps toward my long journey require your immense support. So if you like my videos, please do share it and don't forget to subscribe and like my video. Guys, in our yesterday class, we have covered 3 topics. The very first is management, second is all the factors of management, and third, what is the relationship between efficiency and effectiveness. Fine. I am just providing you the gist of all these 3 topics that we have covered. अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, which is from the title Nature and Significance of Management Part 1. हम लोगों ने कल डिस्कस किया मैनेजमेंट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों से कैसे काम करें. तब हमें पता लगा कि मैनेजमेंट के ना 3 फैक्टर्स हैं. पहला, हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप को फॉलो करना है. साथ ही साथ हमें एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी ध्यान में रखना है. साथ ही साथ हमें इफ़ेक्टिवनेस को ध्यान में रखना है. मतलब हमें इंश्योर करना है कि हम टाइमली अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी काम को कंप्लीट करें. जब हम लोगों ने मैनेजमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करी, तब मैनेजमेंट के ने हमें ये बताया कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. जो रिलेशनशिप हमारा एक कॉइन की 2 साइड्स के बीच में है, लाइक हेड एंड टेल. ठीक है, वो 2 साइड्स हैं एक कॉइन की. आप मार्केट में चले जाओगे, आप एक ऐसा कॉइन लेकर जिसमें हेड या टेल मिसिंग है, वो वेस्ट है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको. तो सिमिलरली मैनेजमेंट एक ऐसा कॉइन है जिसकी 2 साइड्स हैं, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस. मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो प्रोसेस के साथ साथ इन दोनों को ही मेंटेन रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक्स. टुडे वी विल कवर 2 टॉपिक्स, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट. So first of all, we will discuss about the characteristics of management. The very first characteristic is management is goal oriented process. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार क्यों हम मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड है. हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के ना 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यार आज मैं सेटअप हुई हूँ, 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए. चलो ठीक है. अब वो ये सोचती है कि चलो ठीक है यार, क्यों ना ऐसा हो कि मैं ग्रोथ करूं. आज मैं सिर्फ दिल्ली में अपना बिज़नेस कर रही हूं, कल मैं जाके अपना लखनऊ में भी करूं, बॉम्बे में भी करूं, पुणे में भी करूं, बैंगलोर में भी करूं. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करूं, 1-2 साल के लिए नहीं, 20 साल तक मैं अपना बिज़नेस चलाऊँ. फाइन. जब ऑर्गेनाइजेशन के हम इन 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट क्योंकि इन्हीं तीनों ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. आपने अगर परवेसिव समझ लिया तो आपने मैनेजमेंट इज़ परवेसिव समझ लिया. परवेसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल. एक छोटा सा ना एग्जाम्पल अपने घर से लेकर चलो. ठीक है, फादर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मदर मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, आप मान लो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो. ठीक है, ये 3 लेवल्स हो गए. ऑर्गेनाइजेशन में भी यही 3 लेवल्स होते हैं. मान लीजिए फादर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मदर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उन्होंने वो फुलफ़िल कर दी, लेकिन आपके ऊपर जो काम छोड़ा गया ना फिर वो छूट ही गया. तो क्या ऐसे में अच्छे से घर का मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तीनों ही लेवल्स को बहुत ज़रूरी है कि वो मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करें. फाइन. इसीलिए मैनेजमेंट परवेसिव है, क्योंकि वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों ही लेवल पे चाहिए. इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल. दैट इज़ वाई वी कॉल मैनेजमेंट एज परवेसिव. अब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस का क्या मतलब है? कॉन्टीन्यूअस का मतलब है लाइफ लॉन्ग. ठीक है, जब हमने बोला लाइफ लॉन्ग तो मतलब क्या हो गया? कोई एक ऐसी चीज़ जो आजीवन चलती जा रही है. ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा कि मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक लाइफ लॉन्ग भी है. मतलब जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई टिल द डेट ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है, मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है. इसीलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज राइट फ्रॉम द डे द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ऑफ टिल द डेट ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव, हम लोगों को मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा.
ठीक है। छोटे से और एग्जाम्पल से समझ लो। 15 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है। आपने एक प्लान डेवलप किया कि मेरे इसी सब्जेक्ट में इतने इतने चैप्टर्स आने हैं, मैं इसको आज ऐसे करूँगी, कल ऐसे करूँगी, परसों ऐसे करूँगी। आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मुझे ना इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। आपने आज वो प्लान फॉलो किया, कल भी कर लिया, अरे मान लो चलो 10 दिन तक कर लिया। 10 दिन के बाद आपने वो प्लान फॉलो करना छोड़ दिया। आपने अपना एक टारगेट सेट किया था कि मुझे तो भाई एग्ज़ाम के अंदर 90% लेकर आने हैं। जब मैनेजमेंट ही नहीं करोगे तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे? तो यही तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। ऑर्गेनाइजेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 1 महीने के ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करती है। और उन लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आज मैनेजमेंट सेटअप हुई और जब तक वो सर्वाइव कर रही है तब तक हम उस मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करें। इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। होपफुली समझ आ गया होगा। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी क्या होता है? मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। डायमेंशनल क्या होता है? जब डिफरेंट टारगेट्स पे फोकस किया जाए, डिफरेंट कॉर्नर्स में हम देखते हैं। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशंस और पीपल दोनों पे फोकस करती है। समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं समझते हैं। जब हमने कहा मैनेजमेंट ऑपरेशंस पे फोकस करती है, मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जानी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो कंट्रोलिंग है, चाहे वो डायरेक्टिंग है, सभी ऑपरेशंस को प्रॉपरली हम परफॉर्म करें। सिर्फ और सिर्फ तभी हम एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, घर में मान लो ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, सुबह से ना बाई चांस की बात है यार, ब्रदर को ही काम मिले जा रहा है। मदर ने एक काम ब्रदर को और बोल दिया। ब्रदर क्या कहेगा? सुबह से ये खाली बैठी हुई है, इसको बोल दो, मैं नहीं कर रहा अब काम। मैनेजमेंट कहता है भाई ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर तुम एक ही बंदे को काम देते रहोगे, ठीक है, तो वो तो थक जाएगा। तो मैनेजमेंट फोकस करता है इस बात के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्सन अननेसेसरीली खाली ना बैठे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। फाइन, फिजिकल रिसोर्सेज भी हमारे वहाँ पर वेस्ट होंगे। मान लो आप सैलरी तो पे कर रहे हो और एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं कर रहा, बेसिकली क्या हो रहा है? फ्री की सैलरी जा रही है उसको, कॉस्ट तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो इंश्योर करता है कि ऐसा भी ना हो कि किसी एक पर्सन के ऊपर ही बर्डन आए। तो मैनेजमेंट फोकस करता है कि सभी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म हो और उन सभी की एक्टिविटीज़ के ऑपरेशंस के अंदर जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सब में ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जाए। ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन हो, जिससे कि किसी भी पर्सन को ऐसा ना लगे कि मैं वर्क कर रहा हूँ और दूसरा बंदा आइडियली बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। समझने की ज़रूरत है डायनामिक क्या होता है। डायनामिक होता है व्हेन समथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है, और कीप्स चेंजिंग ऑन। फाइन, मान लो आपने ना टारगेट सेट किया था कि मेरे मैथ्स में 25 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 15 सितंबर से एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं संडे ऑफ ले सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ती। बट ड्यू टू सम रीजंस स्कूल वालों ने क्या करा, स्कूल अथॉरिटीज़ ने 10 सितंबर को एग्ज़ाम रख दिए। ठीक है, अब आपने पहले एक प्लान डेवलप किया हुआ था कि मैं संडे ऑफ ले सकती हूँ, बाकी दिन मैं पढ़ूँगी। अब स्कूल वाले जो हैं उन्होंने अगर एग्ज़ाम्स की डेट चेंज कर दी, तो क्या आपको अपने मैनेजमेंट में चेंज नहीं लाना पड़ेगा? आपको भी अब संडे को पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। अच्छा, जब मैंने बोला स्कूल अथॉरिटीज़, तो वो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जब मैंने कहा आपने अपने प्लान में चेंज किया, तो वो क्या हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
मान लो कि मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ कार्गो जीन्स, ठीक है। कस्टमर की डिमांड आ गई बाहर से कि हमें कार्गो जीन्स ना जॉगर्स के स्टाइल में चाहिए। फाइन, मैं अभी कार्गो पैंट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो आप क्या कहोगे कस्टमर को? मैं नहीं बना रही, मेरे को नहीं आती। नहीं, आप अपनी मैनेजमेंट के अंदर चेंज लाओगे। कस्टमर की डिमांड में चेंज आया, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज लेकर आए वो इंटरनल चेंज था, ठीक है। ऐसे ही कस्टमर्स की डिमांड, कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो है ना, वो बहुत जल्दी चेंज होती है। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। मतलब मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंज। जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उतना ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर चेंज आता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। सी, मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पीपल। क्योंकि हमें पता है मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, तो मैनेजमेंट कहता है कि मुझे सक्सेसफुल बनाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो ज़रूरी है कि मैनेजर से लेकर पियोन तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करे। कन्फ्यूजन क्या होती है? जब हमने बोला परवेसिव तब भी हमने टॉप, मिडल, लोअर लेवल ले लिया। हमने बोला ग्रुप एक्टिविटी तब भी हमने टॉप, मिडल और लोअर लेवल ले लिया। बट डिफरेंस है। परवेसिवनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट सेज कि हर लेवल पे मैनेजमेंट करो, ठीक है। वेयर एज मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप एक्टिविटी वो ये कहती है कि मैनेजमेंट करना है तो हर एक लेवल का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइन, परवेसिवनेस मीन्स हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है, वेयर एज ग्रुप एक्टिविटी सेज कि हर लेवल का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। होपफुली आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, intangibility is the another characteristic of management. When we say intangible, intangible का मतलब होता है something that you cannot see, something that you cannot touch, but something that you can feel, ठीक है। अब देखो, चेयर और टेबल को तो टच कर लोगे, पर इंटेंजिबल, जब मैनेजमेंट को आप टच कैसे कर सकते हो? मैनेजमेंट को आप देख कैसे सकते हो? इसलिए वो इंटेंजिबल है, बट फील तो कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन के हर गोल्स टाइम से अचीव हो रहे हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है, टाइमली टास्क कंप्लीट हो रहा है, हर एक पर्सन के आपने अमंग मतलब कि काम को इक्वली डिवाइड किया हुआ है, किसी पे बर्डन कम, किसी पे ज़्यादा नहीं है, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से फुलफ़िल हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, टारगेटेड प्रॉफिट भी है, तो क्या है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील तो कर सकते हो ना। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सी, मैनेजमेंट के जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, व्हाट कम्स टू अवर माइंड कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सी, मैंने ना एक टारगेट सेट करा, मेरा मोटिव है यार अब की बार मुझे 95% स्कोर करना ही है 12th के अंदर। फाइन, या मैं कहूँ कि मेरा गोल है, या मैं कह दूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे क्या पता चला कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है मेरे क्या गोल्स हैं या मेरे क्या मोटिव्स हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहती हूँ। वो क्या हो गया? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। मैनेजमेंट फोकस करता है 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पे। द वेरी फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सी, नाम ही बताता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं। देखो, हम ना यूजुअली ये सोचते हैं कि प्रॉफिट को अर्न करना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, बट ऐसा नहीं होता। मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, ठीक है, मान लो मैंने स्कूल खोला, मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली अर्न करना है, ठीक है। लेकिन क्या मेरा यही ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं, मेरा और क्या ऑब्जेक्टिव होगा? यार मैं सर्वाइव भी तो करूं, ठीक है, मैं ग्रो भी तो करूं, ठीक है, प्रॉफिट तो मैं अर्न करूं ही, बट मेरा सर्वाइवल और मेरी ग्रोथ भी तो हो। तो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या? ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी, ग्रोथ भी एंड सर्वाइवल भी। फाइन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, बिग है, स्मॉल है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो सोसाइटी का पार्ट ही ना। सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री अपने पेड़ तो नहीं लगाती, सोसाइटी के पेड़ ही काटती है। एक स्कूल जो है वो बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे वॉशरूम फैसिलिटीज़ हो गई, वाटर फैसिलिटी हो गई। ड्रिंकिंग वाटर अपना तो जनरेट नहीं करते, सोसाइटी का ही जनरेट करते हैं। तो जब मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ तो क्या मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी कुछ ड्यूटीज़ नहीं हैं क्या सोसाइटी के लिए? हैं। तो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव है। जब हम बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड सोसाइटी की। फाइन। अगर यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरा एक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जहाँ जिस सोसाइटी के मैं रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ वहाँ मैं थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है। सेकेंडली, इकोनॉमिक वेल्थ तो जनरेट कर सकती हूँ। और जब मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक वेल्थ से मेरा मतलब है एसेट इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने कोई स्पोर्ट्स क्लब खोल दिया, ठीक है, तो ये भी मेरा एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। फाइन। और मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब मैनेजमेंट के और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चलो यार, रीज़नेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो दो। जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज ही यूज़ कर रहे हो उसी सोसाइटी को क्या आप चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे? ऐसा करके शर्म नहीं आएगी आप लोगों को? तो मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम रीज़नेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करें। फाइन। नेक्स्ट एक सोशल ऑब्जेक्टिव हम ये भी कह सकते हैं जो मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए है कि हम रीज़नेबल प्राइस पे दें। रीज़नेबल प्राइस का मतलब क्या है? अफोर्डेबल प्राइजेस पे प्रोडक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम यूज़ करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पर जो इनकम लेवल ग्रुप है हम उनकी इनकम लेवल ग्रुप से बहुत हायर प्राइजेस चार्ज करें कि वो हमें उतना प्राइस ही ना दे पाएँ। एक और मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। जब मैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी की बात कर रही हूँ एज माय सोशल ऑब्जेक्टिव, मेरा मतलब क्या है? कुछ सिविक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है, फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, पार्क को वहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसके अंदर फ्री एंट्री आप सब लोग को प्रोवाइड करो, या फिर आप वहाँ पर कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपॉर्चुनिटी दो। नेक्स्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल क्या है? मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब मैं मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ मेरे अपने एम्प्लॉयज़ की। फाइन। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, उसका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, पैसे अर्न करना होगा, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट होना होगा, या फिर वो चाहता होगा कि मुझे पीयर रिकॉग्निशन मिले, वो चाहता होगा मुझे रिस्पेक्ट मिले, मैं काम सीखूं, मेरी एजुकेशन ख़राब ना हो, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो जब हम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव से पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लिंक करते हैं तो ब्रॉडली हम कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। देखो, कोई भी पर्सन अगर कहीं काम कर रहा है वो ये चाहेगा कि जितने मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ मुझे उतनी ही सैलरी मिले। सो एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। सेकेंडली, हर एक पर्सन चाहेगा मुझे पीयर रिकॉग्निशन मिले। पीयर रिकॉग्निशन क्या होता है? अपने जो कलीग्स हैं वहाँ पर उसकी एक पहचान हो। जब कोई कहे कि प्रेरणा मैम, तो उन्हें पता हो वो कौन है। फाइन। वो चाहेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, कौन ये चाहता है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसरिस्पेक्ट हो? तो ये कुछ ऐसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फाइन। Now I am showing you all these objectives that I have explained you अभी in a summarized form with the help of a chart. See, as I told you, objectives of management are broadly classified in 3 categories, that is organizational, social and personal objective. When we talk of the organizational objective, the objective of the management is survival, profit and growth.
When I am talking about the social objective, it is providing good quality products at reasonable prices. Along with that, focusing upon the employment opportunities. With that, एसेट के अंदर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, विच बेसिकली मीन्स कुछ सिविक एक्टिविटीज़ में पार्ट ले लें. फाइन. एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन. व्हेन वी से इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम ऐसी कुछ चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो. फाइन. ज़रूरी तो नहीं है कि हम ऐसी ही फैक्ट्री में वर्क करें जो दुनिया भर का स्मोक प्रोड्यूस करती हो. ठीक है, हम कुछ इको फ्रेंडली मेथड्स देख सकते हैं. फाइन. सो ऑल दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन द समराइज्ड फॉर्म. Last, we will talk about the personal objectives. The very first personal objective is adequate salary. जितना काम ले रहे हो उतना पैसा दो. अच्छी वर्किंग कंडीशंस हों. जब हम गुड वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर लाइटिंग के अंदर वो लोग काम करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. When we talk of peer recognition, we talk of recognition among our colleagues. Fine. Peer recognition का मतलब है colleagues में मेरी एक पहचान होना is the personal objective on which management focuses upon. Then training and development. देखो, आज मैं अगर as a primary teacher पढ़ाऊँ, मैं कल ये तो चाहूँगी कि मेरा promotion भी हो. So that promotion is development. And training क्या है? मान लो, देखो, हमें पता है पहले तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ मतलब कि स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह का यूज़ कर नहीं पढ़ाते थे. फाइन. वही हम लोगों का ब्लैक बोर्ड टू नोटबुक वाला वे चलता था. बट आज क्या है, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ होने लगे हैं. तो मैं ये चाहूँगी ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही हूँ वो मुझे एटलीस्ट ट्रेनिंग दे, मुझे सिखाए कैसे स्मार्ट बोर्ड यूज़ होता है. फाइन. नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है सोशल रिकॉग्निशन. सोशल रिकॉग्निशन बेसिकली मीन्स सोसाइटी में भी मेरी एक पहचान हो. सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. फाइन. सो टुडे वी हैव कवर्ड 2 topics, that is the characteristics and objectives of the management. So till here we have covered our 5 topics. Tomorrow again I will come with 2 more topics of the same chapter. Okay, which will be the part 3rd of nature and significance of management. Hopefully all of you are liking my videos. Fine. If you find it useful, please do share it. Please subscribe my channel. It will be really helpful for me. At last, I need your suggestion. Actually, I am thinking to have a doubt class from Sunday to Sunday. So I need your suggestion whether it is a good idea or not. बिकॉज देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके पढ़ा कर और चली जाऊँ. नो, मैं ये चाहती हूँ अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मैं उनको क्लियर भी कर पाऊँ. सो वी कैन हैव अ डाउट क्लास ऑन एवरी संडे. सो प्लीज़ डू गिव मी योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. इफ़ ऑल ऑफ यू आर comfortable with that, then for sure we will have a doubt class on Sunday. Thank you. Have a nice day.